हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक वन शॉट एफएफ। और ये एफएफ बॉटम लैन वांगची है। तो आइए देर ना करके इसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा एक स्कूल का सीन। ये स्कूल के बाहर का सीन था जहाँ पर एक लड़का खड़ा था और वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था और वो कहता है, विंग अभी तक नहीं आया, थोड़ी देर बाद स्कूल का गेट बंद होने वाला है। विंग तुम हमेशा ऐसे लेट क्यों करते हो। ये था लैन वांगची जो अपने फ्रेंड विंग का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक लड़के का जो भागते हुए अपने स्कूल की ओर आ रहा था। ये था विंग जो कि बहुत तेज भाग रहा था और वो अब स्कूल पहुंच गया था। वांगची विंग को देख कर कहता है, विंग जल्दी आओ, थोड़ी देर में गेट क्लोज होने वाला है, जल्दी आओ। और वो दोनों भागकर स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। स्कूल में अभी जो प्रेयर है वो हो चुकी थी। वो लोग अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे। विंग जो वांगची के पास ही बैठा था, थोड़ी देर में वहाँ टीचर आने वाले थे। टीचर ने उन्हें पहले से ही कह रखा था कि अपनी बुक को डेस्क पे निकाल के रखो, मेरे आने के बाद कोई भी अपनी बुक नहीं निकालेगा। ये सारी तैयारी मेरे आने से पहले करो। इसीलिए वो अपनी बुक निकालते हैं। वांगची जो विंग की तरफ ही देखता है और कहता है, विंग मेरी बुक। क्योंकि वांगची ने कल विंग को अपनी बुक दी थी काम करने के लिए। क्योंकि विंग की बुक बहुत ज़्यादा ओल्ड थी तो उसमें वो सारी चीज़ें नहीं थी। वांगची की बुकें जो न्यू थी तो इसीलिए वांगची ने विंग को अपनी बुक दी थी काम करने के लिए। विंग कहते हैं हाँ एक मिनट, और विंग अपने बैग से बुक निकालता है। विंग जो अपने बैग में चेक करता है तो उसके बैग में सिर्फ उसकी बुक थी। विंग जिसे याद आता है कि हाँ वो काम कर रहा था तो गलती से उस बुक पे पानी गिर गया और विंग ने उसे सूखने के लिए वही रख दिया था और विंग उसे लाना भूल गया। विंग कहते वांगची गलती से तुम्हारी बुक शायद घर पे रह गई, उस पर पानी गिर गया था और मैंने उसे सूखने के लिए रखा था। वांगची जो कि बस विंग को ही देख रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पर टीचर जो आ जाते हैं और टीचर अब कहते हैं जिनके पास बुक नहीं है वो सब खड़े हो जाओ। वांगची जिसके पास बुक नहीं थी वो अभी भी बैठा हुआ था। विंग जो कि खड़ा होने वाला था और वो अपनी बुक वांगची की साइड ही रख देता है और वो फिर विंग जो कि अपनी बुक वांगची को दे देते हैं और वो खुद जाके आगे खड़ा हो जाता है। सारे स्टूडेंट जो खड़े थे, सर जिनके पास एक बड़ी सी स्टिक थी और वो सारे स्टूडेंट के बैक पे मार रहे थे। विंग जिसे उसे भी वो स्टिक पड़ी थी और वो स्टिक बहुत ज़्यादा तेज पड़ी थी। विंग जो कि अभी भी वहीं पे खड़ा था और टीचर पढ़ा रहे थे। वांगची जो कि बुक में देख रहा था लेकिन उसका बार बार ध्यान विंग पे ही जा रहा था। वांगची और विंग शुरू से ही साथ पढ़े थे। वांगची इस सिटी में नया आया था। उस समय स्कूल के कुछ बच्चे थे जो उसे बुली करते थे। उस समय उसने विंग ने ही बचाया था, तब से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। वांगची शुरू में तो बहुत ज़्यादा सीधा था लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा तेज और नॉटी हो चुका है। अब वांगची को कोई बुली नहीं कर सकता, बल्कि अब कोई विंग को बुली करता है तो वांगची उसे ठीक करता है और वांगची विंग को प्रोटेक्ट भी करता है। इसका उल्टा विंग भी वांगची को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। वांगची जो विंग को बचपन से ही पसंद करता है पर उसने आज तक विंग से कभी भी ये नहीं कहा है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जा रहा था। ये समय लंच का था। विंग और वांगची दोनों ही एक साथ लंच करते हैं। वांगची देखता है कि विंग का जो खाना था वो बहुत ज़्यादा साधारण और बहुत कम मात्रा में था। वांगची अपने जो लंच बॉक्स है उसमें से कुछ फूड निकाल के विंग के टिफ़िन में रख देता है और कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है, तुम इसे खा लो वरना ये वेस्ट हो जाएगा और मेरी मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। वांगची जो कि एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, वो ज़्यादा पुअर नहीं था, लेकिन विंग जो कि थोड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। विंग जिसके फादर भी नहीं थे और उसकी माँ एक छोटा सा कैफ़े चलाती थी और वो बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाती थी अपने पार्ट टाइम में। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। अब वो दोनों ही घर जा रहे थे। विंग और वांगची दोनों ही एक दूसरे के सामने ही रहते थे। वांगची जिसका घर विंग के घर के सामने ही था और वो दोनों अब घर पहुंच चुके थे। वांगची जो अपने घर आता है वो जल्दी से रेडी होता है, अपने कपड़े चेंज करता है और अपना लंच करता है। उसके बाद वो कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, और ये कह के वो अपने घर से निकल जाता है और वो जल्दी से भागकर विंग के घर आता है। विंग जो कि अभी खाना खा रहा था क्योंकि स्कूल से आने के बाद उसने अपनी माँ की मदद की थी तो इसलिए उसे टाइम नहीं मिला था लंच करने का। वो अभी लंच कर रहा था।
विंग जो कि बस लंच कर ही रहा था, वांग जी कहता है विंग जल्दी करो, लाइब्रेरी जाने का टाइम हो रहा है। विंग कहते हैं हाँ बस 2 मिनट, मैं जल्दी से खाना फिनिश करता हूँ। और वो जल्दी ही अपना खाना फिनिश कर लेता है। वहाँ पर मैडम यू बैठी थी जो विंग की मदर थी। वो वांग जी कहती है वांग जी बेटा लो तुम भी खा लो। वांग जी कहते नहीं आंट मैं जल्दी से खा कर आया हूँ, आप बस विंग को बोलिए जल्दी करें, हम लेट हो रहे हैं वरना लाइब्रेरी में हमें सबसे लास्ट की सीट मिलेगी। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही निकल जाते हैं लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि विंग जिसके पास कुछ बुक नहीं थी तो वो लाइब्रेरी में जाकर ही वहाँ पे स्टडी करता था। वांग जी जिसके पास सारी बुक थी लेकिन वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो विंग के साथ जाता था। विंग और वांग जी दोनों ही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। वांग जी जिसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो पढ़ाई में इतना बुरा नहीं था, वो बस ध्यान नहीं देता था। और विंग जो कि अपने पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा था, और वो दोनों ऐसे ही कर रहे थे। वांग जी जो कि बस अपना टाइम पास कर रहा था। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। विंग और वांग जी जब घर दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे, विंग और वांग जी दोनों ही साथ थे। वांग जी जो कि विंग को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, लेकिन वो कभी कह नहीं पाया, वो डरता था, क्योंकि विंग को एक बार एक ओमेगा ने प्रपोज किया था, लेकिन विंग ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। और विंग ने कहा था मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहता, मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही गोल है अपनी फैमिली के लिए अच्छी ज़िंदगी देना, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। वांग जी जो कि डरता था, इसलिए उसने कभी भी विंग को ये नहीं बताया कि वो उसे पसंद करता है। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। विंग जो कि अभी जस्ट बात लेके बाहर आया था और वो अभी शर्टलेस था, उसने खुद पे एक टॉवल को बस लपेट रखा था। वांग जी जो कि अपनी विंडो से छुप के विंग को ही घूर रहा था, वो हमेशा से ऐसा ही करता है। वो और विंग का रूम एक आमने सामने था, इसलिए वांग जी जो कि विंग को हमेशा ही देखा करता था, लेकिन विंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। आज विंग और वांग जी दोनों ही एक साथ स्कूल जा रहे थे। वो दोनों 11th क्लास के स्टूडेंट थे और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा साथ में खुश रहते थे। विंग को भी वांग जी की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी और विंग वांग जी की स्टडी में हेल्प भी करता था। वहाँ पर कुछ न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ होता है और वो आए होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम वेन चाओ होता है। वो बस वांग जी को ही देख रहा था। विंग जो कि इससे जेलस होता है। विंग जो कि वांग जी को लाइक करता था, लेकिन उसने कभी भी वांग जी को ये एहसास होने नहीं दिया, क्योंकि वांग जी को अगर ये पता चलेगा तो वांग जी बहुत ज़्यादा और भी उससे उसके क्लोज आने की कोशिश करेगा। इसलिए विंग जो कि अपने दिल की बात उसे कभी नहीं बताता, लेकिन मन ही मन वो उसे बहुत पसंद करता है। वेन चाओ जो कि वांग जी के पास आता है और कहते हैं क्या मैं इस जगह पे बैठ सकता हूँ। विंग जो कि आज नहीं आया था। वांग जी कहते हैं नहीं तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ मेरा पार्टनर बैठेगा। वेन चाओ कहता है पार्टनर, तुम ये क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड वो बैठेगा यहाँ पे ये सीट उसी की है, तुम किसी और जगह बैठ जाओ। वेन चाओ कहता है नहीं यहाँ तो मैं ही बैठूंगा, वैसे भी किसी सीट पर किसी का नाम नहीं लिखा कि वो उसकी है, कोई भी कहीं बैठ सकता है। और वो आकर वहीं पे बैठ जाता है। वांग जी जो कि उसे गुस्से में देख रहा था और वो कहते हैं यहाँ से हट जाओ, ये तुम्हारी सीट नहीं है। लेकिन वेन चाओ वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और वेन चाओ वहीं पे बैठ जाते हैं। वो पूरा दिन वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वेन चाओ उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और वांग जी जिसका मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो स्कूल से निकल जाता है और वो अपने घर जाने से पहले सीधा विंग के घर जाता है और कहता है विंग तुम आज स्कूल क्यों नहीं है, तुम्हें पता है मैं कितना बोर हो गया था। मैडम यू जो कि घर से बाहर आती है और कहती है बेटा इतना मत चिल्लाओ, वो अभी ही सोया है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत तेज बुखार है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो डर जाता है और कहता है आंट सॉरी। और वो घर के अंदर आता है तो देखता है विंग जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ था और मैडम यू जो कि उसकी पट्टी रख रही थी। वांग जी विंग के पास जाता है और कहते विंग तुम्हें क्या हुआ। विंग जिससे अब होश आता है। विंग कहते हाँ मुझे बस थोड़ा बुखार हो गया था, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ पाया, क्या तुम नोट्स लाए हो। वांग जी जो गुस्से में विंग को ही देखता है और कहता है तुम्हें इतना बुखार हो रहा है और तुम्हें नोट्स चाहिए, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है और मैं तुम्हें कोई नोट्स नहीं दूंगा। विंग कहते हैं वांग जी ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें पता है नेक्स्ट वीक यूटी है, अगर तुम मुझे नोट्स नहीं दोगे तो मैं यूटी में फेल हो जाऊंगा। वांग जी कहता है तुम्हें
तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते तुम कभी कभी फेल नहीं होगे। और वो अपने बैग से नोट्स निकाल के वहीं रख देता है। उसके बाद वांग जी जो कि विंग के फोrehead पे हाथ रखता है और चेक करता है तो विंग का फीवर अब उतर चुका था। वांग जी कहते हैं अब कैसा महसूस कर रहे हो? विंग कहते हैं मैं ठीक हूँ, बस मेरा काम छूट गया है। वांग जी कहते हैं तुम परेशान मत हो, शाम को मैं आऊँगा, हम दोनों साथ में बैठ के स्टडी करेंगे और मैं तुम्हें सब बता दूंगा जो सर ने आज समझाया था, तुम परेशान मत हो। और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो कि बस एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मैं शाम को आऊँगा, अपना ध्यान रखना। विंग कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब विंग के घर आ चुका था और वो विंग के नोट्स लिखने में मदद करता है। वो विंग को चैप्टर भी पढ़ाता है जो आर्ट टीचर ने पढ़ाया था। विंग जिसकी बहुत हेल्प होती है और विंग कहता है शुक्रिया वांग जी। वांग जी जो कि अब विंग को घूरता है और कहता है शुक्रिया, तुम मुझे कितना शुक्रिया बोलोगे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी मदद करता हूँ? अगर तुम मुझे हर बात के लिए सॉरी या थैंक यू बोलोगे तो तुम्हारा शुक्रिया और थैंक यू ये ख़त्म ही नहीं होगा। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। विंग जब ये सुनता है तो हंसता है, कहता है हाँ तुमने मेरी हर मोड पे मदद की है, थैंक यू। वांग जी कहते हैं फिर से थैंक यू, तुम्हारा ये थैंक यू और सॉरी मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा ना हमारे बीच कभी सॉरी और थैंक यू नहीं आना चाहिए, हम बेस्ट फ्रेंड है ना। विंग कहते हैं हाँ हम बेस्ट फ्रेंड हैं। और फिर वांग जी कहते हैं ठीक है तुम ये काम करो, मैं भी आता हूँ। वांग जी जो कि फिर अब मैडम यू के पास जाता है और वो देखता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा थे। फिर वो उनकी वहाँ पे मदद कराने लग जाता है। मैडम यू जो कि बस वांग जी को देख रही थी, वो सोचती है वांग जी कितना अच्छा है, वो हमेशा विंग की मदद करता है और वो रेस्टोरेंट में भी हमेशा मेरी मदद करता है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। विंग और वांग जी अब स्कूल गए थे। विंग जो कि काफ़ी दिनों बाद स्कूल गया था और विंग जो कि वांग जी के पास ही बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ वेन चाओ आता है और कहता है ए तुम हटो यहाँ से, ये सीट मेरी है। विंग कहता है ये सीट मेरी है, मैं हमेशा से यहीं बैठता था और मुझे टीचर ने कहा है इस सीट पे बैठने के लिए। वेन चाओ कहता है ठीक है तुम्हें टीचर ने कहा है ना तो ठीक है, टीचर को ही आने दो, उनसे ही पूछ लूँगा मैं। और फिर टीचर वहाँ आते हैं और टीचर कहते हैं हाँ मैंने विंग को वहीं बैठने के लिए कहा है और विंग की सीट वही है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो और बच्चों की भी हेल्प करता है, इसीलिए मैं उसे सबसे आगे फ्रंट डेस्क पे बैठने के लिए कहता हूँ हमेशा से। वेन चाओ जो गुस्से में विंग को घूर रहा था क्योंकि विंग वांग जी के पास बैठा था और वांग जी ने विंग का ही हाथ पकड़ रखा था और वो बहुत ही स्माइल कर रहा था। वेन चाओ जो कि अब पीछे जाके बैठ जाता है और उसकी नज़र विंग और वांग जी पे थी। वो देखता है कि वांग जी विंग से कितना ज़्यादा क्लोज होकर बैठा है, उससे बातें कर रहा है, कभी उसके हाथ कभी उसके शोल्डर को टच कर रहा है। वैन चाओ जो कि इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और कहता है जब मैं वहाँ बैठता था तो ये तो मुझसे ऐसे दूर भागता था जैसे कि मैं उसे काट लूँगा और इससे तो ऐसे चिपक रहा है जैसे वो गुड़ है और वो मक्खी। और वो ऐसे ही अपने मन में ये सोच रहा था। ऐसे ही टाइम जो बीत रहा था, स्कूल में टीचर्स आते हैं और टीचर अनाउंसमेंट करते हैं हमारे स्कूल में कुछ गेम होने वाले हैं और जो बच्चे भी इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे और जो भी विनर होगा उसे और भी ज़्यादा नंबर्स भी मिलेंगे और उसका दूसरे जो स्कूल है उसके साथ कॉम्पिटिशन भी होगा और उन्हें प्राइज़ मनी भी दी जाएगी। सारे स्टूडेंट जो कि सब सुन रहे थे और सारे स्टूडेंट बहुत खुश थे। वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था और वो विंग को कहता है विंग ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। विंग भी स्माइल करता है। वेन चाओ कहता है मेरे रहते तुम लोग ये कंपटीशन कभी नहीं जीतोगे। स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन होना स्टार्ट हो गए थे जैसे कि फुटबॉल का और ड्राइंग का और अदर और स्विमिंग का भी। विंग जो कि बस स्विमिंग का जो कंपटीशन है जब वो उसका नाम सुनता है तो विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है क्योंकि विंग जिसे स्विम करना बहुत ज़्यादा पसंद था और विंग उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा भी था। विंग जो कि बस स्माइल कर रहा था। वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है क्या हो विंग तुम इतनी ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो? विंग कहता है वांग जी मैंने नहीं सोचा था कि इसमें स्विमिंग का भी कंपटीशन होगा और तुम तो जानते हो ना कि मुझे स्विमिंग करना कितना अच्छा लगता है। वांग जी कहते हैं हाँ ये तो एक गुड लक है और तुम उस कंपटीशन को बहुत आसानी से जीत सकते हो। विंग कहते हैं हाँ
लेकिन आसानी से ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे और भी स्विमर हैं जो कि मुझसे भी ज़्यादा फास्ट हैं। वांग जी कहता है हाँ होंगे फास्ट, लेकिन तुमसे बेस्ट कोई नहीं है। विंग जब ये सुनता है तो स्माइल करता है और कहता है तुम भी ना। वांग जी कहता है मैं भी ना क्या, मुझे पता है तुम सबसे बेस्ट हो। ऐसे ही समय बीत रहा था। कंपटीशन जो पास आने वाले थे सभी बच्चे उसी की तैयारी में लगे थे। वांग जी जिसने डांस में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वांग जी डांस में बहुत अच्छा था और उसका डांस देख के तो हर कोई दीवाना हो जाता। वांग जी की जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी और वो बहुत अच्छा डांस करता था। वो डांस के लिए फेमस भी था स्कूल में। विंग जो कि अब स्कूल में जल्दी आता है और वो आकर अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। वांग जी भी विंग की वजह से जल्दी आता है और वो बस विंग को बैठे बैठे देखता है। वांग जी जिसे पानी से एक डर था, पता नहीं क्यों वो कभी भी विंग के साथ उस पुल में नहीं आता। विंग उसे कई बार बुलाता भी है, लेकिन वांग जी जो कि नहीं आता। वांग जी जैसे पानी से डरता हो, वांग जी जो कि बस उस पानी को देखता है तो उसके बार बार दिमाग में एक मेमोरी घूम रही थी कि मुझे उसे बचाना चाहिए था। वो डूब रहा है, माँ बाबा उसे बचाओ, उसे बचाओ। वांग जी की ये मेमोरी उसके पेट डॉग की थी। वांग जी का जो पेट डॉग था वो स्विमिंग पूल में डूब के मर चुका था, जिसकी वजह से वांग जी जो कि पानी में जाने से डरता था वो कभी भी उसके बाद पूल में नहीं गया। वांग जी जिसको स्विमिंग नहीं आती थी, इस वजह से उसका जो डॉग था वो स्विमिंग पूल में गिर गया था। वांग जी उसे बचाना चाहता था, लेकिन घबराहट के मारे वो उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना है और उसका जो डॉग था वो उसी स्विमिंग पूल में डूब के मर गया, जिसकी वजह से वांग जी को पानी से यानी स्विमिंग पूल से एक डर लगता था, इसलिए वो कभी भी स्विमिंग नहीं करता था। वो बस विंग को ऐसे ही देखता रहता था। वांग जी जो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने बचपन से ही उसे पाला था और उसकी डेथ के बाद से वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और उसे अभी भी अपने डॉग की बहुत याद आती है और वो कभी कभी अपने डॉग को याद करके रोता भी है। विंग जो कि स्विमिंग कर रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ, अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाता हूँ तो शायद मैं मॉम की कुछ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि इस कंपटीशन में जो प्राइज़ मनी मिलने वाली थी वो अमाउंट ज़्यादा था और विंग को उसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि विंग और उसकी मॉम का गुजारा बहुत मुश्किल से ही होता था। वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे। ऐसे ही वैन चाओ जो कि विंग को ही घूर रहा होता है और वो देखता है कि विंग जो कि स्विमिंग कर रहा है और वांग जी उसके पास में बैठ के उसे चीयर कर रहा है। वैन चाओ जी से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वांग जी को लाइक करने लगा था, लेकिन वो सिर्फ उससे अट्रैक्ट होता था, ऐसा नहीं था कि वो उसे पसंद करता है। और वांग जी ने तो उससे बहुत रूडली बात भी कही थी, जिसकी वजह से जो वैन चाओ था वो वांग जी को और विंग को एक सबक सिखाना चाहता था। विंग जो कि स्विमिंग करके वहाँ से जा चुका था, वांग जी भी वहाँ से जा चुका था। वैन चाओ जो उस बड़े से स्विमिंग पूल के पास आता है और कहता है यहीं तुम प्रैक्टिस करते थे ना, तो ठीक है तुम प्रैक्टिस करो, जी भर के करो, लेकिन जिस दिन कंपटीशन होगा ना उस दिन जैसे ही तुम इस पानी में उतरोगे तो तुम इस पानी में नहीं इस दुनिया से ही उठ जाओगे। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था। वैन चाओ जो कि काफ़ी रिच था और वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बिगड़ा लड़का था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जब से इसे स्कूल में आया था वो बहुत सारे बच्चों को जो उससे कमज़ोर थे वो सबको बुली करता था और कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे पंगा लेता। विंग और वांग जी ऐसे थे जो उसके आगे बिल्कुल भी झुकते नहीं थे, जिसकी वजह से वैन चाओ उन दोनों से हेट भी करता था। उसे ऐसा लगता था कि सबको उससे झुक के रहना चाहिए। वो ये समझता नहीं था कि ये एक स्कूल है, कोई गुंडागर्दी का प्लेस नहीं। और ऐसे ही आज कंपटीशन का डे था, लेकिन ये कंपटीशन ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में सारे कंपटीशन थे। हर कंपटीशन का एक अलग डे फिक्स था। आज वांग जी का कंपटीशन था जो कि डांस का था। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस करता है, विंग भी उसे देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था। वांग जी जो कि विंग को देख देख कर ही स्माइल करके डांस कर रहा था, वो ब्लश भी कर रहा था। वैन चाओ जो कि बस उन दोनों को ऐसे ही देख रहा था। और वांग जी जो डांस करता है उसके बाद वांग जी जो कि विनर बन जाता है, वांग जी को ही फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। विंग जब ये सुनता है तो वो बहुत खुश होता है। वांग जी जो भाग कर आता है और सीधा अपनी ट्रॉफी विंग के हाथ में थमा देता है और कहता है देखो विंग ये कितनी सुंदर है ना।
विंग कहता है हाँ ये तुम्हारी मेहनत से मिली है। वांग जी कहता है लेकिन मैं इसका सारा श्रेय तुम्हें देता हूँ। विंग कहता है वो कैसे, मुझे क्यों? वांग जी कहता है तुमने ही तो मुझे फोर्स किया था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वरना मैं कहाँ लेता ये सब। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है मैंने तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने बहुत मेहनत की है तभी तो तुम्हें ये मिला है। और वो उसे हक करता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि हमेशा की तरह विंग के घर आता है और वो मैडम यू को वो ट्रॉफी दिखाता है और कहते हैं आंट देखिए मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैडम यू जो कि एक स्माइल करती हैं और कहती हैं बेटा मुझे पता था विनर तो तुम ही होगे क्योंकि तुमसे बेस्ट डांस तो कोई कर ही नहीं सकता। और वो स्माइल कर रही थी। वांग जी जो उन्हें अपनी ट्रॉफी दिखाता है उसके बाद वो वहीं बैठ जाता है और विंग भी वहीं बैठा था। उसके बाद मैडम यू उनके रूम से चली जाती हैं। वांग जी जो कि अचानक ही अपनी शर्ट उतारता है और वो विंग को अपनी बैग दिखाता है। विंग जो कि बस उसकी बैग देख रहा था और वो बस चुप था। वो कहता है वांग जी इतने सारे बाइट मार्क तुम्हें किसने दिए? वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ ही देखता है और कहता है अच्छा तुम भूल गए, तुम्हें पता है जब तुम कभी भी मुझ पर गुस्सा हो जाते थे या मैं कोई ऐसी हरकत करता था जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी तो तुम हमेशा मेरे बैक पे मेरे शोल्डर पे बाइट करते थे, तुम्हें पता है? पर मैंने कभी भी तुम्हारे मुझ से बाइट नहीं किया। विंग कहता है हाँ मुझे याद है लेकिन वो सब बातें बचपन की थी। वांग जी कहता है बचपन की थी तो क्या हुआ, लेकिन देखो तुम्हारे बाइट का निशान अभी भी है और ये लाइफ टाइम रहेगा, तुमने मुझे बहुत बाइट किया है। विंग कहता है अच्छा ठीक है सॉरी, और तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें ऐसे किसी भी अल्फा के सामने शर्ट ओपन करके नहीं आना चाहिए। वांग जी कहता है हाँ मैं एक ओमेगा हूँ लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें अपने बैग दिखाई है, फ्रंट नहीं। विंग जब ये सुनता है तो वो बस शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या? वांग जी कहते हैं हाँ बैग दिखाई है, फ्रंट थोड़ी ना, और वैसे भी तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, और तुमने जब बाइट किया था तो तुमने तो हर बार मेरी शर्ट ओपन कर ही किया था ना। विंग कहता है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो? वांग जी कहते हैं तुम भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूला, तुमने मुझे हमेशा ऐसे बाइट किया है। और हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग और वांग जी जब 8th क्लास में थे, वांग जी जिसने आज विंग को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और जिसकी वजह से विंग अपना जो स्कूल का होमवर्क है वो नहीं कर पाया था और विंग को टीचर से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी और भी बहुत से टीचर ने विंग को बहुत डांटा था। विंग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे एक कॉर्नर में ले गया था और वो कहता है वांग जी तुमने ये क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे परेशान मत करो, मुझे काम करने दो, लेकिन तुमने मुझे काम नहीं करने दिया। तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ और सर ने मुझे सबके सामने डांटा, इतना सुनाया, मेरी इमेज सबके सामने खराब हो गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वांग जी कहते तो मैं क्या करता, मेरा मन कर रहा था खेलने का, तो तुम ही तो मेरे दोस्त हो ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा तो फिर किसके साथ खेलूंगा? वे कहता है तुम्हें मेरे साथ खेलना है ना? वांग जी कहते हाँ मुझे खेलना है। वांग जी जो कि बस स्माइल कर रहा था। विंग अचानक ही वांग जी की जो कि बैग है करता है और अचानक ही उसकी शर्ट को खींचता है, ऊपर करता है और वो उसे बाइट कर लेता है, वो भी बहुत तेज। वांग जी कहते हैं विंग जो कि बहुत ज़्यादा तेज बाइट करता है। वांग जी जिसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो रो रहा था। विंग फिर उसे फ्रंट करता है और कहता है अगर कभी भी मैंने जब मना किया तो तुमने मुझे परेशान किया तो देख लेना मैं तुम्हें ऐसे ही बाइट करूँगा, और अब जब मैं बाइट करूँगा तो वो और भी ज़्यादा तेज होगा, याद रखना मुझे कभी परेशान मत करना। और वो ये कह के वांग जी को सडनली किस कर लेता है। वो किस लिप किस था और वो किस बहुत ज़्यादा इंटेंस के साथ था। वो दोनों 8 ईयर स्टूडेंट थे, मतलब वो बच्चे ही थे, लेकिन फिर भी विंग ने वांग जी के साथ उस समय ये किया था। वांग जी जो कि रो रहा था और वो कहता है मैं खेलना ही तो चाहता था, तो तुमने मुझे बाइट क्यों किया? विंग कहता है अब जब भी तुम मुझे परेशान करोगे या ऐसा काम करोगे जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो देखना मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे बैक पे बाइट के निशान बनाऊंगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो किया है वो कितनी बड़ी मतलब गलती है।
वांग जीजू के पास रो रहा था। विंग फिर उसका हाथ पकड़ता है और कहते चलो अब क्लासरूम में। ये फ्लैशबैक जो कि अब खत्म हो जाता है। विंग जो कि बस एक स्माइल कर रहा था। उसके बाद वो वांग जी को मतलब उसकी जो शर्ट है उसे पहना देता है और कहता है क्या तुमने इतनी ज़्यादा गलती की है जो तुम्हारी बैग आधे से ज़्यादा भर चुकी है मेरे बाइट मार से। वांग जी जो कि विंग को गुस्से में देख रहा होता है और वो कहता है नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम्हें जब भी गुस्सा आता था तुम्हें लगता था कि मेरी गलती है, तुम बस कुछ नहीं मेरी बैग पे बाइट कर लेते थे। कभी कभी तो मेरी गलती भी नहीं होती थी और तुमने ये जानबूझ के किया है। विंग कहता है अच्छा मैंने जानबूझ के किया है, क्यों? वांग जी कहता वो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने जानबूझ के किया है। कई बार मैंने गलती भी नहीं करी थी और तुमने फिर भी बाइट किया। और वो बस यूं ही अपनी जो नज़रें हैं वो नीचे झुका लेता है। विंग जो कि सडनली वांग जी को ही किस कर देता है और ये किस बहुत ज़्यादा मतलब पोलाइट और बहुत प्यार भरा था। विंग फिर वांग जी से दूर हो जाता है और कहता है ठीक है फिर कभी भी ऐसा कोई काम मत करना वरना फिर से तुम्हें अब भी बाइट करूँगा। वांग जी कहता है लेकिन ये सब तो बचपन में किया था ना, और अब तो हम बड़े हो गए हैं, मैं 11th में हूँ और तुम भी, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है कर सकता हूँ और अगर तुमने कोई गलती की तो मैं ऐसा करूँगा। और वो ये कह के स्माइल कर रहा था। वांग जी जो कि विंग को घूरता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो भाग रहा होता है। विंग कहता है अरे रुक जाओ अपनी ट्रॉफी तो लेके जाओ, लेकिन वांग जी जो कुछ नहीं सुनता वो सीधा भाग रहा था अपने घर की ओर। उसका घर जो कि ज़्यादा दूर था ही नहीं, सामने ही था। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि विंग से भी ज़्यादा एक्साइटेड था और वो स्कूल पहले ही जा चुका था। विंग ने कहा था कि वो थोड़ी देर बाद आएगा क्योंकि जिन भी बच्चों का कंपटीशन था उन्हें स्कूल आज नहीं आना था, उन्हें मतलब स्कूल लेट से आना था। तो वांग जी स्कूल जा चुका था और वो देख रहा था कि हाँ स्टेडियम में मतलब जो वहाँ पे था ना उनका स्टेडियम टाइप, उसमें सभी लोग आ चुके थे और वहाँ पे तैयारी चल रही थी। वांग जी जो बहुत खुश था, उसे तो पूरा बिलीव था कि आज का कंपटीशन तो विंग ही जीतेगा, विंग से बेस्ट तो कोई है ही नहीं। वांग जी जो ये सोच के स्माइल कर ही रहा था कि वहाँ पे उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जो कि साइड में छुप जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे वेंचाओ और वेंचाओ के साथ कुछ और जो स्कूल के बॉय हैं जो सबको बुली करते हैं वो आए थे और उनके हाथ में कुछ मतलब एक बॉटल थी और उसमें कुछ लिक्विड था, वो उस पानी में वो मिला देते हैं और फिर वो स्माइल करते हैं। और वेंचाओ कहते हैं अब विंग जब इस पानी में उतरेगा तो तुम सोचो विंग के साथ क्या होगा। विंग को तो पता भी नहीं है कि शायद उससे एलर्जी हो जाएगी और वो एलर्जी लाइफ टाइम कभी नहीं छूटेगी। विंग जो कि हमेशा उस एलर्जी के साथ रहेगा, कोई भी उसके पास नहीं आएगा। और विंग जो कि बस एक बीमार पर्सन बन के रह जाएगा। वांग जी जो कि ये सारी बातें सुन रहा था, एक उन्हीं में से बॉय था, वो वेंचाओ से कहता है लेकिन वेंचाओ तुमने ये पूरे पानी में क्यों मिला दिया, इससे तो और भी जो स्टूडेंट है उन्हें प्रॉब्लम होगी। वेंचाओ कहता है किसी को हो या ना हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये परेशानी और ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ विंग को हो, क्योंकि मैं विंग से बहुत नफरत करता हूँ और मैं विंग से बदला लेना चाहता था, क्योंकि जब से मैं स्कूल में आया हूँ मुझे से किसी ने भी पंगा नहीं लिया, लेकिन विंग ऐसा था जिसने हर बात में मुझसे पंगा लिया है और उसी की वजह से मुझे अपनी सीट भी छोड़नी पड़ी जो मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। और वो ये कह के स्माइल कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ जो कि अब उस स्टेडियम से बाहर निकल जाता है और वो बाहर निकलने के बाद स्माइल कर रहा था। वो कहता है मिशन कंप्लीट। वहाँ पे जो एक और पर्सन था वो कहता है वेंचाओ क्या वांग जी ने ये सब कुछ सुना होगा। वेंचाओ कहता है हाँ उसने सुना होगा, मैंने जानबूझ के इतना चिल्ला कर बोला है तो उसने सुना ही होगा और अब वो इसे विंग को इस कंपटीशन में आने नहीं देगा और विंग जो कि विनर नहीं बन पाएगा। मैं तो यही चाहता था, मैंने इस पानी में कुछ भी नहीं मिलाया है, लेकिन वांग जी जिसे लगता है कि मैंने इसमें एक एलर्जी का कुछ मिलाया है तो वो विंग को इस कंपटीशन में उतरने देगा ही नहीं। और वेंचाओ जो कि बहुत हंस रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। जितने भी वो जो मतलब स्टूडेंट थे वो आ चुके थे जिन्हें इस स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना था
और वहाँ पे विंग भी आ चुका था। विंग जो कि स्माइल कर रहा था, वहाँ पे वांग जी पहले से था और वो भी विंग को देख के स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक घबराहट थी। विंग कहता है वांग जी तुम इतनी जल्दी? वांग जी कहते हैं हाँ मैं आ गया। विंग कहता है ठीक है मैं चेंज करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये जो स्विमिंग की कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। वांग जी कहता है मैं भी आता हूँ हेल्प करने। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जो कि अपनी जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम थी वो पहन रहा होता है। वांग जी जो कि स्माइल कर रहा होता है और वो बस विंग के सामने एक फेक स्माइल ही कर रहा था, क्योंकि वांग जी जो कि अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि विंग अगर इस पानी में उतरा तो विंग को वो एलर्जी हो जाएगी, मुझे विंग को रोकना है। वांग जी जिसको समझ नहीं आ रहा था, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी जो प्लेयर हैं जिन्हें ये स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है वो सभी वहाँ आ जाएं। 5 मिनट बाद वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे से जितने भी जो कि मतलब जिन्हें पार्टिसिपेट करना था वो सारे स्टूडेंट जा चुके थे। विंग भी अब जा रहा था, वो अपना जो ग्लास होता है जो स्विमिंग करते समय लगाना होता है और कैप वो ले रहा था, और वो भी उस रूम से निकलने ही वाला था कि वो देखता है कि उसका कुछ सामान छूट गया और वो वापस उसे लॉकर में रखने जा रहा होता है। वांग जी जो डोर के पास ही खड़ा होता है और वो अचानक उस डोर को लॉक कर देता है। विंग अपना सामान रख कर वापस आता है तो देखता है कि डोर लॉक था। विंग कहता है अभी तो वांग जी यहाँ खड़ा था, वो कहाँ गया? हेलो कोई है? कोई बाहर है? प्लीज़ कोई इस डोर को ओपन करो, मेरा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ कोई हेल्प करो। विंग जो कि बहुत गिड़गिड़ाता है। वांग जी जो डोर के बाहर ही खड़ा था और वो रो रहा था। वो भी कहता है विंग माफ़ कर दो, तुम्हारी जान से बढ़ के कोई कंपटीशन नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने वेंचाओ ने बहुत गलत किया है, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो, ये कंपटीशन होते रहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वो बाहर से जो वो है डोर है उसे लॉक कर देता है और वो वहीं खड़ा था। विंग जो कि बहुत चिल्ला रहा था, एक तरीके से वो रो रहा था क्योंकि उसके लिए ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। विंग ने जो कि बहुत कुछ सोचा था कि वो अपनी माँ की मदद करेगा, क्योंकि विंग का जो कैफ़े है वो रेंट का था और उसकी माँ ने काफ़ी समय से रेंट नहीं चुकाया था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था कि शायद इस प्राइस मनी से वो उसका रेंट पे कर सकते हैं। विंग कहते प्लीज़ कोई डोर को खोलो, मेरा कंपटीशन है, ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन विंग की मदद कोई नहीं करता और वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। विंग जो कि फिर उस डोर को तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो डोर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो विंग उसे तोड़ नहीं पाता। विंग जो कि उस पर बहुत ज़्यादा अपने हाथों से मुक्के मारता है, लेकिन विंग का जो हाथ था वो जख्मी हो चुका था और उससे ब्लीडिंग हो रही थी। विंग जो कि अब रोकर उस डोर पर ही बैठ जाता है। वांग जी जो डोर के बाहर ही था और वो विंग की ये रोने की आवाज़ें सुन रहा था। वो महसूस कर सकता है कि विंग कितना ज़्यादा दुख में है और वो कितना रो रहा है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। अब जो रेस थी वो अपने मिडल में थी और थोड़ी देर बाद वो रेस फिनिश होने वाली थी और वो रेस अब फिनिश हो चुकी थी और अनाउंसमेंट हो रही थी कि कोई जो पर्सन है जो कि एक शिन नाम का लड़का था वो विनर था। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू और भी बहरे लगते, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वांग जी जिसने अब डोर ओपन कर दिया था, विंग जो कि अब अपने जो सांस से ब्लीडिंग हो रही थी उस हाथ से उस डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि बाहर वांग जी खड़ा था। विंग जो कि गुस्से में वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे एक वॉल पे प्रेस करता है और कहता है तुमने ये सब क्यों किया? तुमने क्यों किया वांग जी? तुम तो मेरे दोस्त थे ना, तुमने क्यों किया? और वांग जी जो कि बस रो रहा था, वो विंग को बताना चाहता था, लेकिन विंग उससे पहले वांग जी के फेस पे एक थप्पड़ लगा देता है। विंग जिसने थप्पड़ बहुत ज़्यादा तेज की मारा था, वांग जी जिसकी जो लिप्स है उसकी कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लग गई थी। विंग जो कि रो रहा था और वो वांग जी के कॉलर को पकड़ के कहता है क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे क्यों किया? और वांग जी जो कि रो रहा था। उसके बाद विंग वांग जी को छोड़ के उस रेस की मतलब उस जो स्विमिंग पूल है उसकी तरफ ही भागता है। वो देखता है जो विनर था उसे वो प्राइज मनी और वो ट्रॉफी दी गई है। विंग जो कि बस रो रहा था।
वहाँ पर वेंचाओ आता है और वो विंग को देखकर स्माइल कर रहा था और कहता है, मैंने तो सुना था कि तुम्हें इस स्विमिंग कंपटीशन में कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन तुम तो इतने ज़्यादा डरपोक निकले कि तुमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सबके सामने कितना शो ऑफ करते थे, कितना प्रैक्टिस करने का दिखावा करते थे, लेकिन एंड में तुम तो मैदान में उतरे ही नहीं। तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही पेट कर तो लिया, लेकिन तुम उसे परफॉर्म नहीं कर पाए। तुम कितने ज़्यादा डरपोक हो विंग। और वो ये कह के हंस रहा था। वहाँ पर वांग जी दौड़ कर आते और कहते, विंग 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 मेरी बात सुन लो, विंग एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन विंग जो कि वांग जी की कोई बात नहीं सुनता, वो अचानक ही वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते उसी जहाँ पे सभी जो स्टूडेंट थे उनके कपड़े वगैरह रखने का एक लॉकर रूम था, वहाँ जाता है और वो उस डोर को बंद करता है। विंग कहता है, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ना, तुम जानते थे ना कि मुझे इस प्राइज मनी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वांग जी, क्यों किया। वो वांग जी के उसने पहले वांग जी का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा था, लेकिन फिर वो रोते हुए फ्लोर पे बैठ जाता है। वांग जी भी विंग के पास आता है और वो भी फ्लोर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, विंग मेरी बात सुन लो, मैंने ये सब कुछ किस वजह से किया है। विंग जो कि गुस्से में वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे बैक राउंड कर देता है और उसे वो जो वॉल थी उस पर प्रेस करता है और कहता है, मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया। तुमने मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट काम जो मैंने सोचा था अपनी माँ के लिए करने के लिए, तुमने सब बर्बाद कर दिया वांग जी सब। और वो गुस्से में वांग जी को देख रहा था। वो सडनली वांग जी की जो बैग है उसकी जो शर्ट है उसे ऊपर करता है और वांग जी के नेक पे बहुत तेज बाइट करता है। वो इतनी तेज बाइट करता है कि उसके जो टिट के निशान थे वो उसकी नेक में गड़ जाते हैं और वांग जी जो रो रहा था और वांग जी कहता है, मुझे हर्ट हो रहा है, विंग ऐसा मत करो। विंग कहता है, तुमने जितना मुझे दर्द दिया है तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेता है वांग जी को और फिर उसे बाइट कर रहा होता है। वांग जी जो कि रो रहा था और उसकी नेक से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। विंग कहता है, कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना और आज से तुम्हारी और मेरी ये फ्रेंडशिप ख़त्म। और वो गुस्से में वांग जी को छोड़ देता है और वो उस रूम से चला जाता है। वांग जी जो कि फ्लोर पे बैठ जाता है और वो रो रहा होता है। वैंग चाओ जो उनके रूम के बाहर ही खड़ा था और उसने ये सारी बातें सुन ली थी और वो स्माइल कर रहा था और वो कहता है, वांग जी मुझसे पंगा लेने का यही नतीजा होता है। अगर तुमने उस दिन मुझे उस सीट पे बैठने दिया होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। और वो स्माइल कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो रो रहा था और वो विंग के घर आता है, लेकिन विंग अपना डोर ओपन नहीं करता और वो अपना डोर बंद कर लेता है। वांग जी जो मैडम यू के पास आता है और कहते हैं, आंट विंग को कहिए ना वो अपना डोर ओपन करे, मुझे उसे कुछ बताना है। मैडम यू जो कि बस वांग जी को देख रही थी और वो कहती, बेटा तुम रो मत, विंग भी बहुत रो रहा था, क्या हुआ मुझे बताओ। आज तो विंग का कंपटीशन था ना, क्या हुआ बेटा बताओ ना। वांग जी कहते, हाँ आंट आज विंग का कंपटीशन था और विंग मेरी वजह से उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मैडम यू कहती, क्या तुम्हारी वजह से। वांग जी फिर सारी बात मैडम यू को बताता है। मैडम यू समझती है कि वांग जी ने जो भी किया वो सब विंग के भले के लिए किया, लेकिन विंग जो कि अपना डोर एक बार भी नहीं खोलता और वो कहता है, मॉम इसे कह दीजिए यहाँ से चला जाए, मैं इससे बात नहीं करना चाहता और आज के बाद ये यहाँ पे कभी नहीं आएगा, मैं इसे कभी भी देखना नहीं चाहता। मैडम यू कहती हैं, तुमने इससे अपना रिश्ता ख़त्म किया, लेकिन ये मेरा बेटा है और ये यहाँ आ सकता है, तुम इसे आने के लिए रोक नहीं सकते, ये घर मेरा है, समझे तुम। विंग जो कि बस रो रहा होता है और वो अपना डोर ओपन नहीं करता। वांग जी भी रो रहा होता है और फिर जब वो देखता है कि विंग ने डोर ओपन नहीं किया तो वांग जी भी वहाँ से जा रहा होता है। मैडम यू कहती है, बेटा वो अभी गुस्से में है इसीलिए शायद तुमसे बात नहीं कर रहा, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो तुमसे बात करेगा, तुम घबराओ मत, मैं उसे समझाऊंगी। वांग जी कहते, आंटी पक्का आंट आप उसे समझाएंगी ना, मुझसे वो दोस्ती तोड़ना चाहता है, वो बोल रहा है कि
मेरा दोस्त नहीं है आंटी, बोलिए ना आंट, वो दोस्त है ना, वो दोस्त है ना, बोलो ना आंट। मैडम यूँ कहती, हाँ वो तुम्हारा दोस्त है और हमेशा रहेगा। समय जो ऐसे ही बीत रहा था, विंग जो कि इस कंपटीशन को हुए 1 हफ्ता हो चुका था, उसके बाद विंग जो कि आज स्कूल गया था और वहाँ पे वांगजी था। वांगजी जो विंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग वांगजी से बात नहीं करता। विंग जो कि वांगजी का हाथ गुस्से में पकड़ता है और कहता है, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वांगजी भी अब गुस्से में आता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे एक कोने में ले जाता है और कहता है, लेकिन मुझे करनी है और मैं करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। विंग जो कि बस चुप था। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरी बात नहीं सुन सकते, हम तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। विंग कहता है, तुम्हारे जैसा बेस्ट फ्रेंड किसी को नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं। वांगजी कहते हैं, क्यों नहीं चाहिए, कि क्या कमी है मुझ में, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। विंग कहता है, तुम्हें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। वांगजी कहते हैं, वो मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैंने तुम्हें वहाँ पे इसलिए बंद किया क्योंकि वेंचाओ ने उस पूल में कुछ मिलाया था, वो तुम्हारे लिए मिलाया था, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता था, वो चाहता था कि तुम्हें कोई एलर्जी हो जाए, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। विंग कहते, अच्छा तुम मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन तुम मुझे बता भी तो सकते थे, तुमने मुझे लॉक क्यों किया। वांगजी कहता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शायद तुम मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे। विंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें बिलीव था कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करूँगा, एक बार मुझसे बोल के तो देखते, लेकिन नहीं, तुमने अपनी नासमझी की वजह से मुझे वहाँ लॉक कर दिया। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जिन भी लोगों ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, क्या उनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है? बताओ मुझे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है? बोलो, जवाब दो। वांगजी कहते, नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। विंग कहते, हाँ किसी को भी कुछ नहीं हुआ। अगर मैं भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता तो मैं भी जीतता, तुम्हारी वजह से मैं जीत नहीं पाया और अब मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, मुझसे दूर रहो। विंग कहता है, चले जाओ यहाँ से। वांगजी कहते, क्यों चला जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा और मैं दोस्त हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है, ठीक है तुम नहीं जाओगे तो क्या हुआ, मैं चला जाता हूँ। और वो जा रहा होता है, वांगजी जो विंग को पकड़ लेता है और वो विंग के हाथ को खींचता है और विंग को करता है बहुत फोर्सफुली, लेकिन विंग जो कि खुद से वांगजी को दूर करता है और कहता है, मुझे छोड़ो, आज से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। वांगजी कहते हैं, नहीं तो दोस्त है, हम दोस्त हैं, मेरे शुरू से तुम ही दोस्त हो, मैं कोई दूसरा दोस्त नहीं बनाऊंगा। विंग कहता है, लेकिन मैं तुम्हें आज से अपना दोस्त नहीं मानता, तुम चाहे तो किसी और को अपना दोस्त बनाओ या ना बनाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आज से अपना दोस्त नहीं मानता। और वो विंग वांगजी को खुद से दूर करते, लेकिन वांगजी जो विंग को पकड़ लेते और कहते, नहीं तुम छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन विंग जो कि वांगजी को फिर झटके से दूर करते, जिसकी वजह से वांगजी फ्लोर पे गिर जाता है और विंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो कि बस रो रहा था और कहते, विंग रुक जाओ, हम फ्रेंड है, तुम नहीं छोड़ सकते, हम बेस्ट फ्रेंड है, हम बचपन से साथ हैं, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। विंग रुको, लेकिन विंग नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। समय जो ऐसे ही बीत रहा था, विंग और वांगजी दोनों ही अपना स्कूल कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन विंग और वांगजी की फिर बात कभी नहीं हुई। विंग जिसने वांगजी पे पूरी तरीके से गिव अप कर दिया था, उसने कभी भी वांगजी से बात करने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसे नज़रअंदाज किया। वांगजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम क्या करें, हम अगर किसी से बात करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमसे बात करे। और फिर उन दोनों की जो बातचीत थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। विंग जो कि अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था और उसने स्विमिंग को ही अपना करियर बना लिया था। विंग जिसने बहुत सारे मेडल जीते थे और वो अब अपनी कंट्री के लिए ही ओलंपिक में ही जाने वाला था, वहाँ पे परफॉर्म करने। विंग जिसने बहुत सारे कंपटीशन का वो विनर रह चुका था, तो इस वजह से अब जो उनके घर की हालत थी वो पहले से अच्छी हो चुकी थी। विंग ने इन सब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और वांगजी भी अब एक
योगा टीचर बन चुका था। वांग जी जिसे डांस और योगा बहुत ज़्यादा पसंद था, वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था कि वो मतलब कुछ करना ऐसा चाहता था, वो जो कि बस एक डांस टीचर और एक योगा टीचर ही बनना चाहता था और वो बन चुका था। वो विंग को हमेशा अपनी विंडो से ही झाँक कर देखा करता था, लेकिन विंग उसे कभी भी देखता नहीं था। लेकिन जब वांग जी विंग को नहीं देखता था तो विंग भी कभी कभी वांग जी को देखता था, लेकिन वो उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देता था कि वो उसे देख रहा है, क्योंकि वो वांग जी को पसंद तो करता था, लेकिन वो उससे गुस्सा था। वो नहीं भूला था कि वांग जी की गलती की वजह से वो उस समय उस कंपटीशन को हार गया था। विंग जो कि अपनी ही प्रैक्टिस कर रहा था, उसके पास उसके कोच आते हैं और कहते हैं, विंग इस बार हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तुम्हें इस ओलंपिक में मेडल लाना ही होगा। हमारी कंट्री को कई सालों से कोई मेडल नहीं मिला है, तो तुम्हें इस बार मेडल लाना ही होगा। विंग कहता यस सर, और वो जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। विंग जिसने कई सारे मेडल जीते थे, लेकिन वो अपनी कंट्री को इस बार पहली बार ओलंपिक में परफॉर्म कर रहा था अपनी कंट्री के लिए। वांग जी भी विंग को अपनी मतलब फ़ोन पे देख रहा था और वो बहुत खुश था। वो कहता है फाइनली जो तुम चाहते थे तुमने अचीव किया। तुम स्विमिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे और तुमने वही किया। जानता हूँ मेरी एक गलती की वजह से उस दिन तुम हार गए थे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस कामयाबी तक पहुँचे हो। जानता हूँ तुमने बहुत मेहनत की है, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुमसे दूर हो गया हूँ। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूँ। जानता हूँ तुम तो मुझसे नफरत करते हो और शायद कभी मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ। मेरा प्यार कभी नहीं बदला और ना कभी बदलेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास ये जो आजकल ये ओमेगाएं घूमती हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि मैं उन्हें उसी स्विमिंग पूल में धक्का दे दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि आज अपने घर आया था और वो अपनी माँ से मिलता है और वो बहुत खुश होता है। मैडम यू भी बहुत खुश होती हैं, वो अपने बेटे की तरक्की देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। विंग उन्हें बताता है कि माँ मुझे कुछ दिनों में निकलना होगा, ये ओलंपिक में परफॉर्म करना होगा, इसी के लिए मैं जो कि जापान जा रहा हूँ। मैडम यू कहती ठीक है बेटा, लेकिन एक बार उससे भी मिल लो, वो तुम्हारे लिए कई बार आया था। विंग कहते हैं नहीं माँ, मैं उससे नहीं मिलूँगा, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं उससे अब कभी नहीं मिलूँगा। मैडम यू कहते लेकिन बेटा वो तो तुम्हारे अच्छे के लिए उसने किया था ना, जानती हूँ कि उसकी गलती थी, लेकिन वो गलती भी अनजानी थी, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, उसने तुम्हारे भले के लिए किया था। विंग कहते हैं हाँ माँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उससे नहीं मिलना चाहता, अभी मैं नहीं मिलना चाहता, मुझे कल का नहीं पता, लेकिन मैं अभी नहीं मिलना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि अपने रूम में आता है और वो बात लेता है। विंग जो कि अभी मतलब अपनी जो टॉवल है उसने अपने शोल्डर पे रख रखी थी और उसने बॉटम पहन रखा था पर टॉप नहीं पहन रखा था, और वो अपने रूम में आता है और वो वांग जी के विंडो की तरफ ही देख रहा था। सडनली वांग जी वहाँ आ जाता है। विंग जब उसे देखता है तो वो छुप जाता है। वांग जी जिसने विंग को देख लिया था और वो बहुत खुश होता है और कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हें गए हुए कितने टाइम हो गया था, मेरी आंखें तरस गई थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें देख लिया। और वो बस खुश हो रहा था। उसके बाद विंग अपनी विंडो बंद कर देता है। वांग जी जो कि बस उदास हो जाता है, फिर भी वो खुश था। वो बेड पे लेटा हुआ था और उसके पास में उसका टेडी बियर भी था। वांग जी जो उससे बात करता है और कहता है तुम्हें पता है आज मैंने उसे बहुत दिनों बाद देखा, वो अब और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं कोई ओमेगा उसे पसंद ना आ जाए। उसके आसपास बहुत सारी ओमेगा रहती हैं, मेरे दिल में हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं उसे कोई पसंद ना आ जाए। मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन कभी भी बता नहीं पाया, और मुझे डर लगता है कि कोई आकर उसे मुझसे चुरा के ना ले जाए। तो बोलो ना, ऐसा कोई नहीं करेगा ना, बोलो ना। वो अपने टेडी बियर से ऐसे बात कर रहा था।
सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। विंग जो कि बस रेडी था और वो निकलने वाला था। वांग जी जो कि वहाँ पर आता है और वो कहता है विंग विंग ऑल द बेस्ट, तो मुझे पता है तो तुम ही जीतोगे। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था और वो बस देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और विंग जो कि अब ओलंपिक में परफॉर्म करने वाला था। विंग जो कि वहाँ की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वहाँ पे अपनी कंट्री का फ्लैग लेके चल रहा था। वांग जी और मैडम यू दोनों ही वांग जी के जो उस पे था टैब था उस पे वो देख रहे थे और वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। वांग जी कहते हैं आंटी ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इस पे तो ये जो क्लॉथ है वो कितने ज़्यादा जच रहे हैं। मैडम यू कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो तो जो भी पहन ले उस पर सब कुछ जचता है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बस स्माइल करता है क्योंकि मैडम यू कहीं ना कहीं जानती थी कि वांग जी विंग को लाइक करता है, तो वो वांग जी को कभी कभी टीज भी किया करती थी विंग को लेकर। मैडम यू जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वो थोड़ा उनको कोल्ड था और फीवर हुई। वांग जी जब ये चेक करते तो कहते आंट आपको फीवर था, आपने मुझे बताया नहीं, और वो उन्हें बैठा देते हैं और वो उनके जो रेस्टोरेंट था उसका सारा काम कर रहा होता है। विंग जिसको ये नहीं पता था कि उसकी ना रहने पे वांग जी जो कि उसके पूरे घर को और उसकी शॉप को संभाला करता था, वो मैडम यू की बहुत मदद करता था। मैडम यू जो उसे बहुत प्यार करती थी। विंग जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, विंग जो कि बस अपने गेम में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। वांग जी जिसने सारा काम कंप्लीट कर दिया था और वो बहुत थक चुका था, वो कहते हैं आंट ठीक है अब मैं चलता हूँ, माँ मेरा वेट कर रही होंगी। मैडम यू कहती है ठीक है बेटा जाओ रेस्ट करो, तुमने आज पूरे दिन यहाँ बहुत काम किया है। वांग जी कहते नहीं आंट मैंने इतना भी काम नहीं किया है, और वो स्माइल कर रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि पास अपने रूम में था और वो लेटा हुआ था, विंग की और उसकी जो फोटो थी स्कूल टाइम की वही देख रहा था और कहता है एक समय था मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाया करता था और आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि तुम मुझे देखना और मुझसे बात करना तक नहीं चाहते। मैं आज भी तुम्हें पहले की तरह ही चाहता हूँ, लेकिन शायद अब समय बदल चुका है, मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर सकता, तुमसे कुछ कह नहीं सकता, तुम्हें हक नहीं कर सकता। और वो रो रहा था क्योंकि वो विंग को हमेशा मिस करता है। विंग ही उसका इकलौता बेस्ट फ्रेंड था। विंग के जाने के बाद उसकी लाइफ में कभी कोई फ्रेंड बना ही नहीं, और उससे पहले भी कोई फ्रेंड नहीं था तो बस एक डॉग जो उसका फ्रेंड था और उसकी डेथ हो चुकी थी। वांग जी जो कि रोया करता था विंग को याद करके। सीन शिफ्ट करके आज हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जिसका आज जो भी कंपटीशन था, विंग जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी था लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि उसे आज विनर बनना ही था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग जिसने बहुत दिनों से इसकी प्रैक्टिस की थी लेकिन उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो चुका था। विंग जो कि अभी लॉकर रूम में था और वो जो कि खुद को ही संभाल रहा था क्योंकि वो इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसके हाथ काँप रहे थे और उसके दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि तुम्हें विनर बनना है, तुम यहाँ अपने देश को जिताने आए हो और तुम पे ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपने देश के लिए मेडल लाना है। विंग जो कि अपने हाथ को पकड़ता है लेकिन विंग जिसे बाथरूम में से किसी दूसरे पर्सन की आवाज़ आती है। विंग जो कि उधर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे दो और जो कि खिलाड़ी थे वो थे, मतलब स्विमर थे, और वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उनके हाथ में कुछ गोलियां थी। उनमें से एक जो कि स्विमर था वो दूसरे स्विमर को एक गोली देता है और कहता है इसे खा लो, इसे खाने के बाद तुम सारी अपनी जो टेंशन है उसे भूल जाओगे, तुम्हें सब कुछ ठीक लगेगा और शायद तुम ये जो वर्क प्रेशर है लोगों का इसे संभाल पाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उससे टेंशन की वजह से ड्रग्स लेने के लिए कह रहा था। विंग जो कि बस ये देख रहा था। विंग कहता ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं। वो दोनों स्विमर अब अपने लॉकर में वो मेडिसिन रख के चले जाते हैं और उनका जो लॉकर था वो लॉक नहीं था। विंग जिसके सामने ही वो लॉकर था, विंग सोचते क्या एक दवाई मैं भी ले लूँ,
मैं नशा नहीं करता, लेकिन इस समय मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या मैं जीत पाऊँगा? मुझ पे देश की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। क्या मैं एक ले लूँ? विंग जो कि फिर उस जो लॉकर है उसे खोल देता है। विंग जिसके सामने ही वो बॉटल रखी थी, विंग उस बॉटल को लेता है और वो सोचता है बस एक ले लेता हूँ, बस एक। और विंग जो कि उसे ओपन करता है, कोई था जो वहाँ आता है और वो विंग की एक पिक क्लिक कर लेता है और वो स्माइल कर रहा था और वहीं पे खड़ा था विंग जिसके हाथ में वो मेडिसिन थी। लेकिन विंग कहता नहीं, ये गलत है, ये नियम के खिलाफ है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। विंग फिर वापस उस मेडिसिन को उस लॉकर में रख देता है। विंग उसे नहीं लेता है। विंग जिसके मन में एक बार ये ख्याल आया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर विंग ने खुद को समझाया कि नहीं, ये गलत है, ये चीटिंग कहलाएगा, और विंग ने वो मेडिसिन नहीं ली। विंग जो कि खुद को वैसे ही काम करता है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है। जिस पर्सन ने विंग की फ़ोटो ली थी ये था वैन चाओ, और वैन चाओ भी यहाँ ओलंपिक में आया था किसी दूसरे प्लेयर के साथ, और वो जो कि स्माइल कर रहा था और वो कहता है विंग तुम तो गए, तुम्हारा ये जो करियर है ना ये तो मैं बर्बाद कर दूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी स्विमर हैं वो सब अपने प्लेस पे आ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जो स्विमिंग की कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पर विंग आ जाता है और भी लोग वहाँ पे खड़े थे। विंग उन्हें देख रहा था जिन्होंने मेडिसिन ली थी, लेकिन विंग उन्हें कुछ नहीं कहता। विंग अपने आप से कहता है विंग तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें खुद पे भरोसा करना होगा, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें अपनी माँ के लिए ये करना होगा। और फिर वो जो रेस थी वो शुरू हो जाती है। विंग जो कि सबसे फास्ट, सबसे तेज वो जो स्विमिंग की कंपटीशन है उसे कर रहा था। विंग के आसपास भी कोई नहीं था। विंग जो कि बहुत जल्दी और बहुत स्पीड में वो रेस कर रहा था। विंग के आगे पीछे कोई नहीं था। विंग जो कि स्माइल कर रहा था। वैन चाओ जो दूर से विंग को देख रहा था और वो कहता है करो जो तुम्हें करना है, उसके बाद मैं करूँगा जो मुझे करना है। और विंग जो कि सबसे पहले उस रेस को फिनिश करता है। विंग जो कि विनर बन जाता है। विंग जिसको ये बिलीव नहीं होता कि वो विनर बन गया, हर जगह विंग का नाम ही गूंज रहा था। और विंग जो कि शौक था कि क्या मैं जीत गया, मैं जीत गया। और विंग जो कि अब थोड़ा खुश होता है, वो अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके बाद उसके पास उसके कोच आते और कहते वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया विंग, तुमने बहुत अच्छा किया। उसके बाद सभी लोग जो उनका टाइमिंग था वो चेक होता है, और हाँ विंग राइट था, विंग ही इस कंपटीशन में फर्स्ट आया था। हर जगह जो विंग की तारीफ हो रही थी, सारे जो मीडिया थी वो विंग की फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो विंग था अब उसने अपने नॉर्मल एक ट्रैक सूट पहन रखा था, और विंग जो कि अपनी फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा था। और विंग देखता है कि जिन लोगों ने ड्रग्स लिया था वो सेकंड एंड थर्ड आए थे। विंग बस उन्हें देख रहा था, लेकिन इस समय विंग खुश था, तो वो अपनी खुशी को बस महसूस करता है। विंग जिसके हाथ में एक बुके दिया जाता है और उसे एक मेडल पहनाया जाता है। विंग जो कि बहुत खुश होता है। वांग जी भी अपने टैब पे ये देख रहा था। मैडम जो यू थी वो इस समय हॉस्पिटल में थी और वांग जी भी उनके साथ ही था, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। विंग जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक हो रही थी और विंग बहुत स्माइल कर रहा था। वी ने वी का सिंबल बनाया था और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग जिसने आज अपने देश का नाम रोशन किया था, उसके देश में बहुत टाइम बाद कोई गोल्ड मेडल जीता था। विंग जो कि बहुत खुश था, आज उसका ड्रीम पूरा हो गया है। उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू भी थे। विंग जो कि बहुत रो भी रहा था। उसके पास उसके कोच आते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वैन चाओ जो कि विंग को ही देख रहा था और वो कहता है खुश हो लो जितना होना है, इसके बाद तो तुम्हें रोना ही है। और फिर वो अपने फ़ोन से एक फ़ोटो जो उसने क्लिक कर वहाँ पर जो मीडिया पर्सन थे वो उनमें से उसे दे देता है। वो मीडिया पर्सन जो कि वहाँ पे जो बड़ी बड़ी LCD वगैरह लगी थी वो सडनली वो फ़ोटो उस पर डाल देता है। सभी लोग हैरान थे क्योंकि विंग के हाथ में वो मेडिसिन थी और उसका बॉक्स भी। सब लोग उस मेडिसिन को घूर के देखते हैं। अभी तक जो इतना शोर था, अचानक ही वो शोर बिल्कुल शांति में बदल जाता है और सब लोग जो उस स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे, विंग का ध्यान भी वहीं था। विंग कहता ये क्या, ये फोटो किसने क्लिक करी? विंग जो कि बस डरा था। विंग देखता है कि सभी लोग उस स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे। विंग कहता है ये क्या हो रहा है और ये किसने किया?
सबकी नज़र अब विंग पे जाती है। वहाँ के जो जज थे वो विंग के पास आते और कहते, क्या तुमने मेडिसिन ली है, तुमने ड्रग्स लेके ये गेम को परफॉर्म किया है? विंग कहते, नहीं मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, आप मेरा बिलीव कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, वो घबरा रहा था। वो लोग विंग के पास आते हैं और फिर विंग का जो मेडल था वो उसे ले लेते हैं। विंग जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और विंग रोता है और कहता है, नहीं मैंने ये सब नहीं किया, मैंने ये मेडल अपनी मेहनत से जीता। मैं घबरा गया था पर मैंने इस मेडिसिन को नहीं लिया, आप मेरा बिलीव कीजिए। विंग जिसका कोच उसके साइड में खड़ा था, उसकी आंखों में भी आंसू थे क्योंकि विंग के लिए उसने भी बहुत मेहनत की थी। विंग जो कि बस रो रहा था और कहते, कोच आप इन्हें समझाइए ना कि मैंने मेडिसिन नहीं ली है, मैंने नहीं ली है। लेकिन कोई भी विंग की बातों का भरोसा नहीं करता। विंग से वो मेडल बहुत फोर्सफुली ले लिया जाता है। विंग जो कि रो रहा था, हर मीडिया में विंग की पिक्चर दिखाई जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि ये वो पर्सन है जिसने जो ड्रग्स लेके ओलंपिक में मेडल जीता है। विंग का जो मेडल था वो कैंसिल कर दिया जाता है और वहाँ पे एक बैठक बैठा दी जाती है कि इस पे इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही विंग को ये मेडल दिया जाएगा, उसके बारे में सोचा जाएगा। और विंग कहते, नहीं ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई तो मेरी बात सुनो।